सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 4 मार्च शनिवार का दिन होने से मेले में आप देख सकते हैं खचाखच भीड़ है और जितने भी स्टॉल हैं, दर्शक जो हैं आज पुस्तकों को देख लेना चाहते हैं। RJS फैमिली से जुड़े हुए डायमंड बुक्स एक लंबा समय है जब ये पुस्तक मेलों में भाग लेते रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नरेंद्र कुमार वर्मा जी जो कि एक लंबे अरसे से पुस्तक मेलों में भाग लेते रहे हैं, डायमंड बुक्स के चेयरमैन हैं और हर मेले में, चाहे नई दिल्ली पुस्तक मेला हो या विश्व पुस्तक मेला हो। और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 में नरेंद्र कुमार वर्मा जी का एक बड़ा सा स्टॉल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हॉल नंबर 5 में ये स्टॉल है और यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं। तो RJS पॉजिटिव मीडिया के लिए नरेंद्र कुमार वर्मा जी से बातचीत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। नरेंद्र कुमार वर्मा जी बताएं, ये जो विश्व पुस्तक मेला है 2023 का, जी, तो क्या परिवर्तन, और चूँकि कई साल के बाद लगा है जी, विश्व पुस्तक मेला में प्रकाशकों को कई साल बाद, 2-3 साल बाद मौका मिल रहा है, तो कितना उत्साह बना इस मेले में और कैसा रिस्पॉन्स मिला? देखिए, विश्व पुस्तक मेला तो हमेशा ही उत्साह का माध्यम रहा है और पहले विश्व पुस्तक मेले से आज तक हमने सभी पुस्तक मेलों में भाग लिया है। और पुस्तक मेले में आने का मकसद ये होता है कि पाठक के पास हम पुस्तकों को पहुँचाएँ। पुस्तकों की दुकानों की कमी हो गई है और पुस्तकों की दुकानें दिन ब दिन घटती जा रही हैं। इसलिए ऑनलाइन में किताब जो होता है, ऑनलाइन किताब जब कोई ख़रीदता है तो किताब को सही रूप से देख समझ नहीं पड़ता। जब तक किताब को हाथ में लेकर उसको फील ना किया जाए तो किताब को ख़रीदा नहीं जा सकता। किताब को समझने का, देखने का जो है भाव तभी आता है जब आप किताब को हाथ में लेते हैं। आप अपने प्रिय लेखक की किताब को हाथ में लेकर जब उसे पसंद करके ख़रीदते हैं तो आपको एक अलग ही मज़ा आता है। और विश्व पुस्तक मेले में भारत के सभी प्रकाशक, लगभग हिंदी, इंग्लिश और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रकाशक दूर दूर से आते हैं और कम से कम दिल्ली के आसपास 500 किलोमीटर के लोग आते हैं। मेट्रो की सुविधा हो गई है और रेल सुविधा अच्छी हो गई है, डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच सकता है। पहले ये सब नहीं सुविधा दी थी। बिल्डिंग नई है और अच्छे तरीके से सजाया गया है और पुस्तक मेले को सुंदर बनाया गया है। पाठकों को यहाँ पर आनंद आ रहा है। वो एक बार आने के बाद दूसरे बार भी आ रहे हैं, तीसरी बार भी आ रहे हैं। कल पुस्तक मेले का आखिरी दिन है, 5 मार्च आखिरी दिन है। तो कि ये जो हॉल नंबर 5 में आपको जो ये स्टॉल मिला है, तो ये सबसे अच्छी जगह है, सबसे अच्छी जगह है। तो इसके लिए किस तरह से ये आपका चुनाव किया गया है? वो तो लॉटरी से निकलता है, जो भी कंप्यूटराइज सिस्टम है, लॉटरी से निकलता है। इसलिए कंप्यूटराइज सिस्टम से नहीं, जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम से हम तो गए भी नहीं थे वहाँ। जी। हमारा जो स्टॉल निकला है हमने उसको बनाया है हमने। हाँ, ये ज़रूर है, 10 स्टॉल की मांग की थी। हमें स्टॉल कम होने की वजह से 5 मिले। 5 मिले हैं और 5 ही हॉल है, यानी हर हॉल में है? नहीं, मतलब ये 5 स्टॉल का एक स्टॉल है। 5 स्टॉल का एक स्टॉल डायमंड बुक्स ने बनाया है हॉल नंबर 5 में। अगली बार कम से कम 10 स्टॉल लेंगे हम, इससे कम में हमारे डिस्प्ले नहीं हो सकती। ये जोश है पुस्तक मेले में भाग लेने का। एक
एक अनुभवी प्रकाशक का। जोश जो है पुस्तक मेले में भाग लेने का, हमारा जोश है पाठक के पास पहुंचने का, पाठक के वो जिज्ञासा देखने का आनंद आता है कि उसको किस किस्म की किताब पसंद है, कैसी किताब को वो पढ़ना चाहता है, ताकि हम भविष्य में वैसी पुस्तकों को तैयार कर इस बार सकें। कैसा रिस्पांस रहा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है जी। हमें किस तरह की डिमांड आई, आप और आगे क्या काम करेंगे? बच्चों की किताबें, अच्छे लोगों की जीवनियाँ और वो सब्जेक्ट जो आज तक हमने नहीं छापे हैं उनको हम छापेंगे। हमने 15,000 किताबें छापी हैं, 10,000 हिंदी में, 5,000 अंग्रेज़ी में और 300, 400 हमने दूसरी भारतीय भाषाओं में, बंगला, मराठी, उड़िया और गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इनमें हमने छापी हैं। तो मतलब हमारा ऑल इंडिया मार्केट है, वहाँ हिंदी भी बिकती है, इंग्लिश भी बिकती है। कहा जाता था तमिलनाडु में इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं बिकती, लेकिन हमने उसको गलत सिद्ध कर दिया है। हिंदी भी बिकती है वहाँ, इंग्लिश भी बिकती है, क्योंकि जिसने हिंदी पढ़नी है वो अगर वो तमिलनाडु में बैठा है तो ऐसा नहीं है कि वो किताब नहीं खरीदेगा। तो हिंदी, और आपकी तो रेलवे स्टेशन पर भी किताबें, जो रेलवे स्टेशन वालों की तो बहुत ज़्यादा यहाँ खराब पर मैं किया देख उन्होंने रहा हूँ, किताब। अलग अलग तरह की किताबें हैं। हाँ जी। उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिसाब से जी हाँ, ये ये दो भारत के पुस्तकें 75 विस्मृत वीर, भारत की 75 वीरांगनाएं, हाँ। ये रिंकल शर्मा आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई लेखिका है, पत्रकार हैं, और और ये भी आपने ये प्रकाशित किया। भारतवर्ष का इतिहास है, 1235 वर्षीय स्वतंत्रता भारतवर्ष, के 1235 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, बहुत ही इतिहास भारतीय लेखक द्वारा। ये राकेश कुमार आर्य द्वारा लिखी गई है। तो आप इन सब किताबों को डायमंड बुक्स ने प्रकाशित किया है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर जो है क्या कहना चाहेंगे? क्या ज़्यादा आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हमने लगभग 100 किताबें छापी हैं जी, हाँ। विशेष तैयारी की थी क्या? क्योंकि थीम हाँ बिल्कुल विशेष तैयारी की। जी जी जी। भारत कथा माला हमने छापी है, हर प्रदेश की कहानियाँ, नारी मन की कहानियाँ, बाल मन की कहानियाँ, युवा मन की कहानियाँ, और हमने जो है जितने महापुरुष हैं जैसे योगीराज अरविंद हैं, हाँ। सुभाष चंद्र बोस है, हाँ। ये आपके महाराणा प्रताप है, इन सब पे रिसर्च वर्क करवा के द्वारा रिसर्च वर्क करके। और कुछ ऐसी भी किताबें हैं, 100 किताबें छापी हमने जीवनियाँ। भावना वरदान शर्मा द्वारा जी लिखा हुआ आगरा मुगल नहीं ब्रजभूमि है। तो इस विषय पर भी हम इस तरह के विषयों पर भी छाप रहे हैं, ताकि हम हमारे जो भारत भूमि है उस पर अगर मुगलों ने राज किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हीं की भूमि है। ये भूमि तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये विश्व पुस्तक मेला इसी थीम पर आधारित है, इसलिए ज़्यादा किताबें आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र पटौरिया जी की किताबें हैं, आप देखिए 3 किताबें दिखा रहे हैं, जिसमें से कि एक राजेंद्र पटौरिया जी की आज़ादी के 75 शौर्य प्रसंग हैं, तो वहीं पर रिंकल शर्मा जी की किताब 2 किताबें दिखा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो रिंकल शर्मा जी को बधाई हो, वरदान शर्मा जी को भी बधाई हो। हाँ, भावना वरदान शर्मा जी आपका बधाई हो। और संदीप शर्मा जी का उत्तर प्रदेश पर्यटन देवालय एवं मंदिर। अब ये बताइए वर्मा जी कि नई कौन सी किताबें हैं जो ये सब नई है ना? अच्छा, ये सारी जितनी बताई गई सारी एक साल के अंदर 100 किताबें छापी हैं। एक साल के अंदर 100 किताबें डायमंड बुक्स द्वारा। योगी अरविंद की हमने जीवनी छापी है, अज्ञातवास के हम सफ़र। योगी अरविंद जी का वो चल रहा है। नहीं, ये तो उसी सीरीज में छापी है नहीं हमने, सीरीज में छापी है। तो 100 किताबें लगभग डायमंड बुक्स द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल, महाराणा प्रताप, अब शिवाजी महाराज। अब ये जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी समय भी हो गया और मेले में आप भीड़ भी देख रहे हैं। जी। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। अब ये बताएं कि हमारे मेले जो हैं, जो पुस्तक मेले होते हैं, वो हमारी पुस्तक संस्कृति को आगे बढ़ाने में कितना बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। सबसे ज़्यादा हमें जो ध्यान देना चाहिए भारत सरकार को, पुस्तक मेलों में एक तो जो अंदर आने की फ़ीस है वो चार्ज नहीं करनी चाहिए, पुस्तक मेले फ्री होने चाहिए। वो फ्री की डिमांड काफ़ी होती है, तो ये इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन तक ये आवाज़ जानी चाहिए। और दूसरा ये है कि पुस्तक मेलों का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। 60,000 रुपये का एक स्टॉल है। अब देखिए, ये स्टॉल हमने जब शुरू किया था 1974 में विश्व पुस्तक मेला, तो 10,000 रुपये था।
10,000 का आज बहुत ज़्यादा महंगा हो तो 30,000 रुपये होना चाहिए। लास्ट जो मिला था उसमें 40,000 रुपये रेट था और इस बार इन्होंने 60-70 हज़ार रुपये कर दिया है। तो ये मतलब पुस्तक प्रेमियों के साथ घात है। जी तो प्रकाशक तो किसी ना किसी तरीके से करेगा ही बात। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है विश्व पुस्तक मेला जो है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा लगाया जाता है, तो कहीं प्रकाशक तो रो पीट के पार्टिसिपेट करेगा, 10 स्टॉल नहीं 5 स्टॉल लेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए। जब ये जो प्रगति किताबों के रेट देख रहे हैं, प्रगति मैदान में जब ये बनना शुरू हुआ था, मैं आपको बताऊं, प्रगति मैदान में जब ये बनना शुरू हुआ था तो हमें ये प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि किताबों की बिक्री के लिए आपको सस्ती जगह मिलेगी। जी वो सस्ती क्या हुई, वो तो डबल रेट तो हो गए जी। तो प्रधानमंत्री ने जो कहा है उनकी बात को ITPO को समझना और देखना चाहिए। जी तो ये प्रकाशक की तरफ से एक दर्द छलक कर उभर आया RJS पॉजिटिव मीडिया के मंच पर, तो निश्चित रूप से पॉजिटिव मीडिया जो है इसको संज्ञान लेकर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठाया गया था, अगर मेरे वर्मा जी को बताया जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल उठाया गया था और एंट्री जो है उसको फ्री करने की भी बात की गई। नहीं, पूरे भारत में मेले लगते हैं। हाँ। अब वो ऐसी जगह पर जाके मेला लगता है, जैसे अमृतसर में लगा तो वो किसी स्कूल में लगा जो आउटर स्कर्ट में था, तो वहाँ पर लोग पहुँच नहीं सकते, वहाँ आने जाने का साधन नहीं है, फिर उसका वहाँ के डेली पेपर में प्रचार नहीं होता, तो वहाँ कोई आता नहीं है, स्कूल वालों को कहा नहीं जाता कि वहाँ से जाके किताबें परचेज करें। तो पुस्तक मेला लगाने का, खाना पूरी करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। नेशनल बुक ट्रस्ट को ये देखना चाहिए पुस्तक सेंटर जगह पर लगे, शहर के सेंटर, जैसे प्रगति मैदान से सेंटर प्लेस में लगे और कम पैसों में स्टॉल मिलना चाहिए। अगर इसी को ग्रेटर नोएडा कर दिया जाता तो आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रेटर नोएडा कर दिया जाता तो वो यूपी का मेला हो जाता ना, तो वो यूपी का यानी कि स्थानीय मेला हो जाता। हाँ। तो प्रगति मैदान का ये जो मेला है वो सभी प्रकाशकों को और जो मेला दर्शक हैं उनको आने के लिए भी नहीं, यहाँ मेट्रो का सीधा कनेक्शन है, सीधा आते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, मेट्रो से सीधा डायरेक्ट कनेक्ट है। नजदीक है, नहीं, मेट्रो डायरेक्ट कनेक्ट डायरेक्ट गेट नंबर 10 से एंटर कर सकते हैं और फ्री शटल सर्विस है, तो मेले आने में किसी को कोई परेशानी नहीं, बुजुर्ग है, बच्चा है तो उसको परेशानी नहीं। बुजुर्ग और बच्चे ही आना चाहते हैं। हमारा पुस्तक व्यवसाय जो है वो किस तरफ जा रहा है आज के डेट में अगर देखा जाए तो? देखिए, इस पुस्तक मेले को देखकर तो लग रहा है कि पुस्तक का व्यवसाय, जो हमारी भावना थी कि पुस्तक व्यवसाय कम होता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। पुस्तक पढ़ने वाले पढ़ते ही हैं किताब, चाहे अमेज़न से खरीदें। किताबों की दुकानें कम इसलिए हुई हैं कि किताबों की बिक्री, दुकानों के किराए इतने हो गए हैं, वहाँ पर लोग दुकान किराए की खोलते हैं तो उनको वहाँ पर आमदन नहीं होती, ये दिक्कत है। तो पुस्तक मेलों की जो अहमियत है वो लगातार बढ़ती ही रहेगी और दिल्ली पुस्तक मेले की भी है, तो विश्व पुस्तक मेला जिस तरह से इसका रेट कम करना चाहिए। बस एक ही मांग प्रकाशकों की तरफ से और एंट्री फ्री होनी चाहिए। एंट्री फ्री और जो स्टॉल की बुकिंग है उसका रेट कम होने चाहिए ताकि किताबों के जो रेट हैं वो कम हो। किताबों के रेट कम हो, पाठक को कम कीमत पे किताब मिले और स्टेटस सिंबल बने। ये हम लोग एडवोकेसी पॉजिटिव मीडिया द्वारा की जा रही है कि सोफ़ा और आपके मोबाइल फ़ोन, एप्पल फ़ोन जो है ना, वो स्टेटस सिंबल ना बने, बल्कि आपके घरों में कितनी किताबें हैं, आपके घर में कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, वो आपका स्टेटस सिंबल बने। हाँ, बिल्कुल सही बात। इसकी एडवोकेसी हम लोग करना शुरू कर दिए हैं कि उस नज़रिए से देखिए किसी को कि कोई बड़ी कार से आता है और किताब है या किताब को खरीद कर पढ़ना चाहिए, और किताब को खरीद कर पढ़ना चाहिए। ये प्रकाशक की तरफ से एक स्लोगन आया है, किताब खरीद कर पढ़ें, क्योंकि आप मांग कर खाते तो नहीं हैं, तो किताब मांग कर क्यों पढ़ते हैं। तो इसीलिए पुस्तक मेले की अहमियत है कि आप अपनी पसंद की चीज़ें किसी दुकान में नहीं मिल सकती। एक ही छत के नीचे जो आइसक्रीम का एक स्कूप जो है 200 रुपये का मिलता है, किताब 100 रुपये की मिलती है। तो अच्छा एक चीज़ और है, वो सदा आपके साथ रहती है। किताबें जो है वो आप किताबों को अपने विवेक से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि किताबों में भी एजेंडा चलाया जाता है। तो ऐसी किताबों को न पढ़ें जिससे कि आपके मन में प्रदूषण और नकारात्मकता फैले, बल्कि जो सकारात्मक चीज़ें हैं, जो डायमंड बुक्स को, इसलिए RJS फैमिली है डायमंड बुक्स, क्योंकि इनकी जितनी किताबें हैं वो सब पॉजिटिव हैं, सब सकारात्मक विषयों पे सार्थक मैसेज देने वाली हो, चाहे गृह लक्ष्मी हो या चाचा चौधरी हो, ये बच्चों के लिए।
तो ये सारी चीज़ें नरेंद्र कुमार वर्मा जी बहुत पुराने प्रकाशक रहे हैं, शुरू से ही इस मेले का अनुभव इनके पास रहा है। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा बातचीत करने के लिए और जो पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मैं बताना चाहूँगा कि लेखक मंच पर भी डायमंड बुक्स की किताबें जो आपको मिली हैं वो नरेंद्र कुमार वर्मा जी द्वारा प्रदत्त की गई थी। और इससे पहले जो पुस्तक मेले थे, दिल्ली पुस्तक मेला, उसमें भी डायमंड बुक्स की किताबें जो वितरित की गई थी वो डायमंड बुक्स के सौजन्य से नरेंद्र कुमार वर्मा जी के द्वारा प्रदत्त थी। तो नरेंद्र कुमार वर्मा जी, आपको जय हिंद कि आप बुके नहीं बुक्स अभियान जो पॉजिटिव मीडिया चला रहा है उसको आपने सहयोग किया। जी जी, जय हिंद। जय हिंद। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं, आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।